वेलकम टू एवरीबॉडी। आज फिर से देखते हैं क्लास 12th में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। और इन टॉपिक के साथ साथ अगर चर्चा थोड़ा सा पीछे की करें फ्लैशबैक की, तो फ्लैशबैक में क्या बताया गया कि क्लास 12th में नरेशन हो गया। नरेशन के बाद ट्रांसफार्मेशन आरंभ कर दिए थे और ट्रांसफार्मेशन के अंतर्गत जो है क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो डिग्री समाप्त कर चुके थे नंबर 1 पे, और दूसरे नंबर पर रिमूव टू, और अब जो है ट्रांसफार्मेशन के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाना। तो इस तरह से हम एक एक टॉपिक को अच्छे से लेकर के चल रहे हैं। जिसको भी क्लास 12th में कक्षा 12 में अगर अपनी इंग्लिश को अच्छी मजबूत करना है तो सीरीज वाइज एक एक चैप्टर को ध्यान से देखें, तो बड़े ही कम समय में एक एक रूल जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। समय भी बहुत कम लगेगा और इसके साथ साथ सबसे आसान भाषा में समझ में भी आ जाएगा, मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और उनको भी एक बार लगेगा, अगर स्टूडेंट्स कमज़ोर हैं तो उनको भी एक बार लगेगा तो ये इंग्लिश है, मतलब इतना हल्के में ले लेंगे फिर, क्योंकि इतने आसान तरीके से बताया गया है। जिनको स्टूडेंट्स बड़ा कठिन मानते रहे, जैसे कि डिग्री को बहुत कठिन मानते रहे, तो उसको किस तरह से देखा गया कि डिग्री में एक रूल को कितने सरल तरीके से बता के जो किया गया, उसके बाद क्या हुआ कि स्टूडेंट्स जो हैं अच्छा रिजल्ट लाए। देखा गया, देखिए कोचिंग चलती है तो कोचिंग में क्या देखा गया, जब टेस्ट लिया गया स्टूडेंट्स का इन्हीं रूलों के माध्यम से पढ़ाने के बाद, तो सब लड़कों ने टॉप किया। एक दो को नहीं कहते हैं, लेकिन सब स्टूडेंट्स ने टॉप किया। उसी तरह से अब जो है हम अगली श्रेणी में लेके चल रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाया। तो मतलब एक एक को देखना है। अगर इंग्लिश को आसान बनाना है तो फिर एक एक वीडियो को अच्छे से देखना है। बस इसी श्रेणी में अब जो है थोड़ा सा और बातें बढ़ाते हैं आगे। तो बात ये है, मेन पॉइंट क्या कहना है कि इंटरचेंजिंग आता है पेपर में। बोर्ड पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि अफर्मेटिव में आए तभी हम निगेटिव बनाएं, ये कंफर्म नहीं है। निगेटिव में आ सकता है तो निगेटिव से अफर्मेटिव में बनाना आ जाएगा। इसलिए हमने एक पॉइंट जोड़ दिया कि इंटरचेंजिंग है ये, इसको क्या बोलेंगे, इंटरचेंजिंग पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन हम जो है केवल दिखाएंगे अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना, और स्टूडेंट्स को दोनों सीखना है। पहले भी बताया कि अगर एक को देख लेते हैं ध्यानपूर्वक तो दूसरे से पहला बनाना आसान होगा। पहले से दूसरा देखिए, दूसरा से पहला ऑटोमेटिक बनाने लगेंगे। इसी तरह से फिर अब जो है अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव बनाना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, कि जिसमें नॉट नहीं होता है, और निगेटिव सेंटेंस क्या है कि जिसमें नॉट आएगा। अब पॉइंट बनते हैं कि ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाना है या बदलना है, ये ट्रांसफार्मेशन के अंतर्गत है। और ट्रांसफार्मेशन में क्या बताया गया था कि बात तो बन जाए पर अर्थ ना बदले। यानी अब हम अफर्मेटिव से निगेटिव तो बना लें, लेकिन अर्थ ना बदलने पाए, उसको भी विशेष ध्यान देना है। तो लेकिन ये कक्षा 10 का नहीं, हाई स्कूल में क्या होता था, हाई स्कूल में होता था आराम से निगेटिव बना देते थे, अर्थ बदल जाता था, तो वो ट्रांसफार्मेशन के अंतर्गत नहीं था। अब जो है ट्रांसफार्मेशन के अंतर्गत देख रहे हैं, या फिर क्लास 12th में देखेंगे, 11th में देखेंगे, तो वहाँ पर क्या होने वाला है, अगर अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं तो बात तो बदल जाए लेकिन अर्थ ना बदले, वही ट्रांसफार्मेशन है। तो आइए अब एक एक को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। तो रूल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि अगर सेंटेंस नहीं, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कह रहा है कि अगर अफर्मेटिव, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया हो, समझते जाना है, अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए, कोई विशेषता आ जाए किसी सेंटेंस में, तो निगेटिव बनाने में नॉट तो देखो लगाना पड़ेगा, बिना नॉट लगाए निगेटिव नहीं बनेगा। तो नॉट लगाने के साथ साथ एडजेक्टिव का विलोम शब्द लगा देते हैं। रूल नंबर 1 हो गया, सबसे इजी। क्या बताया गया कि अगर एडजेक्टिव दिया है, तो एडजेक्टिव दिया है अगर, तो नॉट तो लगाएंगे ही, नॉट लगाने के साथ साथ क्या करना होगा कि उस एडजेक्टिव का अपोजिट वर्ड लगा देंगे, विलोम शब्द लगा देंगे। तो बस देखते हैं कैसे है। अगर रूल पढ़ लिए हैं तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। क्या बताया गया था कि जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो रूल समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सेंटेंस में देख रहे हैं एग्जाम्पल के अंतर्गत, शार्प आया, द नाइफ इज शार्प। चाकू की यहाँ पर विशेषता है कि पैना है। शार्प मतलब क्या होता है, पैना है। एक हो गया, यानी एडजेक्टिव आया है। दूसरे में लिखा है कि द वर्कर वाज डिलीजेंट, मजदूर परिश्रमी था। अब मजदूर की विशेषता आ गई, विशेषता को एडजेक्टिव कहेंगे,
तो मजदूर की विशेषता क्या है कि परिश्रमी था, इसमें भी एडजेक्टिव आया है। तीसरा सेंटेंस, द सर्वेंट शुड बी ऑनेस्ट, यानी नौकर को ईमानदार होना चाहिए, तो विशेषता क्या है, ईमानदार। यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, ईमानदार। इसके बाद लिखा है यू आर लो, तो लो मीन्स होता है धीमा, तुम धीरे हो या सुस्त हो कहेंगे। तो इन सब को देखा गया कि सब में एडजेक्टिव आया है, एक में शार्प है, दूसरे में डिलीजेंट है, तीसरे में ऑनेस्ट है और चौथे में लो है। तो इस तरह से देख रहे हैं, अभी तक एक रूल में एक या दो एग्जाम्पल करवाते रहे। अब स्टूडेंट्स के लिए खुशी की बात होगी कि अब एक नहीं चार एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एडजेक्टिव का विलोम भी क्लियर होगा और इसका एग्जाम्पल और ज़्यादा करवा देंगे तो विलोम शब्द भी, अपोजिट वर्ड भी याद हो जाएंगे। क्योंकि पेपर में वोकैब भी आता है, वोकैब कितने नंबर का आता है सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। अगर जिनको पता है तो ज़रूर बताएं कमेंट करके। तो बस अब इसको बदलना है हमें। देखिए कैसे क्या है, उसने कहा कि अगर एडजेक्टिव दिया है तो जैसे हम पहले एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एडजेक्टिव दिया है तो क्या करना है। उसने कहा कि नाट लगाना है। अच्छा स्टूडेंट्स जानते हैं कि नाट कहाँ लगाते हैं, तो नाट कहाँ लगाते हैं, देखिए ये जैसे एग्जाम्पल है, लिखा है द नाइफ इज, फिर लगाएंगे यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं नाट, इस तरह से है। और फिर इस एडजेक्टिव का विलोम शब्द लगा देंगे तो इसका विलोम शब्द बनेगा ब्लंट। इसका विलोम शब्द या अपोजिट वर्ड क्या होता है, ब्लंट। अब देखिए दिखाते हैं तुमको ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कहा गया कि बात तो बदल जाए। उसका देखिए सेंटेंस अफर्मेटिव में था, निगेटिव में बन गया। क्यों बन गया, क्योंकि नाट आ चुका है। अगर नाट आ चुका है तो ये निगेटिव तो बन ही गया, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा क्या ट्रांसफॉर्मेशन के रूल का फॉलो कर रहा है या नहीं। तो देख पा रहे हैं कि बताया गया था कि जब मतलब बात बदल जाए, अर्थ ना बदले। तो ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा है कि चाकू धारदार है और नीचे वाले में कहा जा रहा है कि चाकू गुठीला नहीं है। अच्छा गुठीला नहीं है तो इसका मतलब धारदार है। पॉइंट तो बन रहे हैं ना, एक ही अर्थ आ रहा है ना, जैसे बताया गया कि अर्थ ना बदले तो अर्थ नहीं बदल रहा इस तरह से। और दूसरे वाले में लिखा हुआ है द वर्कर वाज डिलीजेंट, तो इसमें कहा जा रहा है कि मजदूर जो है परिश्रमी था। अब कुछ ऐसा निगेटिव बना देना है कि परिश्रमी भी बना रहे और निगेटिव भी बन जाए। तो चलिए कैसे करते हैं। उसने बताया कि जब कोई एडजेक्टिव दिया हो तो नाट लगाने के साथ साथ, देखिए कैसे, तो जैसे हमने इसको बनाना शुरू किया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करते हैं नाट का। अब रुकना पड़ेगा क्योंकि एडजेक्टिव दिया है तो एडजेक्टिव का अपोजिट वर्ड लगाएंगे। तो इसने कहा परिश्रमी था तो परिश्रमी का अपोजिट वर्ड क्या होता है, तो इसका अपोजिट वर्ड लगा देंगे लेजी। अब देखिए अर्थ निकाल के देखते हैं, क्योंकि कहा गया कि अर्थ ना बदले। ऊपर वाले में कहा जा रहा है कि मजदूर परिश्रमी था और नीचे वाले में कहा जा रहा है कि मजदूर आलसी नहीं था। अच्छा जब आलसी नहीं था तो इसका मतलब क्या है, परिश्रमी था। क्या अर्थ बदला, नहीं। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन भी है, बात भी बन गई, अर्थ भी नहीं बदला, सफल हुए हम। इसके बाद अब देखना है हमें तीसरा एग्जाम्पल। लिखा हुआ है द सर्वेंट शुड बी ऑनेस्ट, तात्पर्य यह है कि नौकर को ईमानदार होना चाहिए। तो अब यहाँ पर एडजेक्टिव देख पा रहे हैं ऑनेस्ट आया है, तो जब एडजेक्टिव आए तो निगेटिव बनाने में क्या करना होगा देखते हैं। वैसे नाट कहाँ लगाया जाता है, तो सहायक क्रिया के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये लिखा है शुड और शुड के बाद तुरंत लग जाएगा नाट, फिर नाट के बाद लिखा है बी। अब क्या करना होगा, ये जो एडजेक्टिव इसका अपोजिट वर्ड लगाना है। तो ऑनेस्ट का अपोजिट वर्ड होता है डिसऑनेस्ट। इस तरह से देख पा रहे हैं कि निगेटिव भी बन गया और अर्थ भी नहीं बदला। तो कैसे, नौकर को ईमानदार होना चाहिए, नीचे वाले में कहा जा रहा है कि नौकर को बेईमान ना होना चाहिए। ये देखिए अगर बेईमान ना होना चाहिए तो फिर क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। इस तरह से 3 एग्जाम्पल्स को कन्वर्ट कर चुके हैं। अब जो है चौथा देखते हैं, इसको कैसे चेंज करना है। तो इसको चेंज कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि तुम धीमे हो या धीरे हो, सुस्त हो। तो इसमें क्या करेंगे निगेटिव बनाने में, तो यू आर हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देंगे नॉट, और लो का अपोजिट वर्ड होता है फास्ट। ऊपर वाले में कहा जा रहा है तुम धीमे हो, नीचे वाले में कहा जा रहा है तुम तेज नहीं हो। समझ गए, ट्रांसफॉर्मेशन का फॉलो भी हो रहा है और हमारा काम भी बन रहा है, अर्थ नहीं बदल रहा है। तो अब
अगर कुछ स्टूडेंट्स बुद्धिमान हैं तो उनके माइंड में एक क्वेश्चन क्लिक कर गया होगा, तुरंत कर गया होगा कि इन सब एग्जाम्पल्स में देखा गया कि एडजेक्टिव दिया था तो नॉट लगाने के साथ साथ उस एडजेक्टिव का अपोजिट वर्ड लगा दिया गया। लेकिन क्या अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाए और उसमें कोई एडजेक्टिव वर्ड ना दिया हो, तो उसका निगेटिव कैसे बनाएंगे? हाँ, बना भी सकते हैं, लेकिन अर्थ बदल जाएगा, तो उस पर क्या करेंगे? यहाँ पे तो अर्थ बदलने से बचने के लिए उसका अपोजिट वर्ड लगाया गया। लेकिन अगर कोई ऐसा आ जाता है कि एडजेक्टिव ना दिया हो, तो फिर क्या करना होगा? तो अब इसी बात को सोचना है, कम से कम 2 घंटे, नहीं तुरंत बताते हैं, 2 घंटे नहीं सोचना है। तो ऐसा कुछ सेट किया गया है रूल्स को कि जो सोचे बुद्धिमान विद्यार्थी उसको तुरंत उसका हल मिल जाए, वही बात है। और इसके साथ साथ कमज़ोर स्टूडेंट भी अपना आराम से एक क्लियर करता रहेगा हर एक पॉइंट को, इसलिए हम बता के चलते हैं। अब जब एडजेक्टिव ना दिया हो तब क्या होने वाला है उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है अगर वाक्य में कोई एडजेक्टिव ना दिया हो, ये देखिए जो क्वेश्चन माइंड में आया वही बात भी यहाँ पे आ गई, रूल आ गया। तो वहाँ पर निगेटिव बनाने में देखते जाना है, नॉट के बाद, अच्छा नॉट तो लगाना पड़ेगा क्योंकि क्या बना रहे हो? निगेटिव, और निगेटिव बनाने में क्या चाहिए? नॉट चाहिए। तो नॉट के बाद लगाना होगा फेल, फेल के बाद लगाएंगे टू, और टू के बाद लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे जो भी है कर लेंगे। तो देखिए क्या होता है कि अगर एडजेक्टिव नहीं दिया है तो वहाँ पर नॉट लगाएंगे और इसके बाद टू लगा, नॉट के बाद क्या लगाना है? फेल लगाना है, टू लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो देखिए कैसे है, सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में कहा गया कि आई ज्वाइंड द मैरिज पार्टी, इसमें देखिए कोई भी एडजेक्टिव नहीं आया है। एडजेक्टिव को पहचानना स्टूडेंट्स को स्वयं आना चाहिए, तो इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है तो निगेटिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? उसने कहा नॉट लगा दें। अच्छा नॉट कहाँ लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो क्या इस सेंटेंस में पूरे एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं कहीं पे हेल्पिंग वर्ब आई है? नहीं आई। अच्छा किस टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है? तो 2 टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नहीं आती है तो सेकेंड फॉर्म आ गया। तो ये कौन से टेंस की बात हो रही है जिसमें सेकेंड फॉर्म आता है? तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें सेकेंड फॉर्म आती है। अब जब उसका निगेटिव बनाया जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डिड, डिड के बाद लगा देंगे नॉट, और फिर उसने कहा कि नॉट के बाद, देखिए रूल को देखना है, नॉट के बाद लगाएंगे फेल, तो इसके बाद लगा देते हैं फेल, और फेल के बाद क्या लगाना है? टू, टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब थी ज्वाइंड, तो ज्वाइंड की कौन सी फॉर्म लगाना है? फर्स्ट फॉर्म। तो ज्वाइन वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म बनेगा ज्वाइन। इसके बाद कुछ नहीं कहा रूल है, लेकिन हम तो जानते हैं कि द मैरिज पार्टी बचा हुआ है, तो यहाँ पर उसको लिख देंगे। तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि जिस पे एडजेक्टिव ना दिया हो तो उसका निगेटिव किस तरह से बनाएंगे। तो ये बन गया विदाउट एडजेक्टिव का एग्जाम्पल कि उसका निगेटिव कैसे बनाना है। तो आई डिड नॉट फेल टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी, ये रहा अभी केवल एक एग्जाम्पल। अब देखते हैं आगे, दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, इसका परिवर्तन किस तरह से होने वाला है। तो इसका परिवर्तन कैसे करेंगे? यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कोई भी एडजेक्टिव नहीं आया है, और जब एडजेक्टिव न दिया हो तो कैसे बनाना है अब जान चुके हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, अब बारी आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो इस टेंस में देख पा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब हेल्पिंग वर्ब ना दी हो तो देखते हैं कि मेन वर्ब की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है सी, सा, सीन। ये देखिए सी फर्स्ट फॉर्म है, सा सेकेंड फॉर्म है, सीन थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आया है, और सेकेंड फॉर्म किस टेंस में आता है? तो पास्ट इंडेफिनिट में आता है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब निगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डिड, और लगा देंगे नॉट। फिर हमारा रूल क्या कह रहा है कि नॉट लगाने के तुरंत बाद लगाना होगा फेल, फेल के बाद लगा देंगे टू, और टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो सा था इसका फर्स्ट फॉर्म होता है सी, और सी के बाद जो भी आगे बचा उसको लिख देते हैं। तो इस तरह से किस तरह देखा गया कि 2 रूल समाप्त किए गए। उम्मीद है अच्छा समझ में आया होगा स्टूडेंट्स को। अब बारी है स्टूडेंट्स को कि एक्सरसाइज स्वयं से करें। हो सकता है इन्हीं 2 रूल्स के अंतर्गत आए हुए एग्जाम्पल में किसी में बच्चे फंस जाएं तो ज़रूर बताएं, उसको भी हल किया जाएगा। अभी अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस में बदलना जो है समाप्त नहीं हुआ है, अभी जो है और रूल्स शेष हैं।
इसके तुरंत बाद अब जो है देखने जा रहे हैं रूल नंबर 3